अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 इंग्लिश। टॉपिक हमारा इन अ गुआवा ऑर्चर्ड, पेज नंबर 44, रीडिंग ऑफ द लेसन। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि जब उसके दोनों दोस्त उसको छोड़ के भाग जाते हैं तो वो वहाँ पर जब वो भी भागने की कोशिश करता है दीवार को फांक कर, तो वो दीवार पर से नीचे गिर जाता है अपने अमरूद को पकड़ने के चक्कर में। तो इस तरह से उसको जो वॉचमैन होता है वो पकड़ लेता है और उसको अपने मास्टर के सामने ले जाता है। अब उसका मास्टर जो है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा होता, लेकिन उसको देखकर वो काफ़ी खौफजदा हो जाता है। सडनली क्या लास्ट में मैंने पढ़ा था कि वो खड़ा हो जाता है मेरे सामने आकर और मैं उससे खौफजदा हो जाता हूँ। अब आगे देखते हैं कि उसके मास्टर ने, जो मास्टर ऑफ द ऑर्चर्ड था, उसने उसको क्या कहा था। पेज नंबर 44 स्टार्ट से। व्हाट्स योर नेम एंड विच स्कूल डू यू टू गो। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से स्कूल जाते हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब मास्टर जब उसके सामने आके खड़ा हो जाता है तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से स्कूल जाते हो, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में थे सब। आई एम हसन, मैं हसन हूँ। आई स्टडी इन अ नियर बाय स्कूल, मैं यहाँ करीबी स्कूल में पढ़ता हूँ। आई सैड, मैंने कहा। डू यू लाइक गुआवास, क्या तुम्हें अमरूद पसंद हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई नॉडेड माई हेड, मैंने अपने सर से इशारा किया कि हाँ मुझे अमरूद पसंद है। वेयर आर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। अब मास्टर क्या कर रहा है, हसन से क्वेश्चन कर रहा है कि तुम यहाँ पर तुम कौन से स्कूल जाते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें अमरूद पसंद है, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। तो हसन बोल नहीं रहा बल्कि अपने सर से इशारा करके उन्हें हाँ में जवाब दे रहा है। ही इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछा। आई केप्ट क्वाइट, मैं खामोश रहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं खामोश रहा। फीलिंग एम्बेरस्ड, और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ही देन आस्क्ड द वॉचमैन टू ब्रिंग सम गुआवास, फिर उसने अपने चौकीदार से कहा कि कुछ अमरूद लेकर आओ। द वॉचमैन केम बैक विद अ बास्केट ऑफ गावास, फिर वह चौकीदार जो है वो अमरूदों की एक टोकरी, बड़ी टोकरी को लेकर हमारी तरफ आया। गो हैड एंड टेक एज मैनी एज यू वांट, उन्होंने कहा कि जाओ और जितने तुम चाहते हो उतने अमरूद वहाँ से ले लो। सैड द मास्टर, मास्टर ने कहा। आई जस्ट स्टूड लुकिंग एट हिम, मैं वहीं पे खड़ा उनकी तरफ देखता रहा। यू आर लाइक माई चाइल्ड, तुम मेरे बच्चे की तरह हो। ही स्पोक सॉफ्टली, उसने बड़ी नरमी से कहा। दिस इज़ योर ऑर्चर्ड, ये तुम्हारा बाग है। यू डोंट हैव टू एंटर हेयर लाइक थीव्स, तुम्हें यहाँ पे चोरों की तरह दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू डू थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, तुम्हें काम जो भी करना है वो अच्छे तरीके से करो, इस तरह से चोरों की तरह काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड गो टू द वॉचमैन फर्स्ट एंड आस्क परमिशन टू टेक फ्रूट, तुम्हें पहले चौकीदार के पास जाना चाहिए था, उसे इजाज़त लेनी चाहिए थी कि मैं फ्रूट ले लूँ या नहीं। ही विल हेल्प यू, फिर वो तुम्हारी मदद करेगा। यानी कि मास्टर उसको समझा रहा था कि जिस तरीके से तुम लोग अमरूद लेने आए थे ये तरीका गलत है, क्योंकि वो बच्चे हैं। अभी से अगर वो इस तरह से काम करने शुरू कर देंगे तो आगे बड़े होकर भी वो ऐसे ही चोरी ही काम करेंगे। तो वो चाहता है कि बच्चों पे ऐसी कोई भी बुरी आदत डेवलप ना हो, इसलिए उसने कहा कि तुम्हें जब भी अमरूद चाहिए तुम सीधा डायरेक्ट वॉचमैन के पास आओ, उसे इजाज़त लो और फिर वह तुम्हारी मदद भी करेगा यहाँ से फल उतारने में। तो जो प्रॉपर वे है उसका इस्तेमाल करो, ना कि गलत तरीके से तुम किसी भी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करो। आई टुक सम गुआवास फ्रॉम द बास्केट, मैंने टोकरी से कुछ अमरूद लिए। देयर वॉज अ स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ही अलाउड मी टू गो, उसने मुझे जाने की इजाज़त दी। ही बेड मी गुड बाय एंड सैड रिमेंबर हसन, उसने मुझे अल्लाह हाफिज़ किया और कहा। हसन, याद रखना, ऑलवेज यूज़ द राइट मीन्स, कि हमेशा सीधे रास्ते का इस्तेमाल करो। नेवर यूज़ रॉन्ग मेथड्स टू गेट एनीथिंग यू वांट, और कभी भी गलत तरीका इस्तेमाल ना करो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। मास्टर का जो पर्पस था वो यही था कि वो हसन को सीधा रास्ता दिखाए और उसको बताए कि जिसने किया है वो गलत है और आइंदा ज़िंदगी में कभी भी वो इस तरह से कोई गलत काम करने की कोशिश ना करे। नेवर डू एनीथिंग दैट मेक्स यू फील गिल्टी, कभी भी ऐसा कोई काम ना करो जिससे तुम्हें बाद में शर्मिंदगी महसूस हो। आई लेफ्ट द ऑर्चर्ड विद गुआवास इन माई पॉकेट, मैंने इस बाग को अपनी जेब में अमरूद डालकर फिर उस बाग को वहाँ से निकला। बट आई हैड लर्न अ लेसन फ्राम अ लाइफ टाइम, लेकिन फिर ऑफ अ लाइफ टाइम, लेकिन मैंने ज़िंदगी भर का एक सबक वहाँ से सीख लिया कि कुछ भी हासिल करना है तो उसको सीधे तरीके से हासिल करें, ना कि गलत तरीके से। हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन
काम हमेशा वही करें जो आपको, जिससे बाद में आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जिस तरह से अब हसन उनके सामने एम्बेरसमेंट फील कर रहा था, इस अगर वो सीधी तरह से वॉचमैन से पूछ के अमरूद लेने आते तो इस तरह से उसको अब मास्टर के सामने शर्मिंदगी महसूस ना होती। चोरी करना वैसे भी बुरी आदत है, इस तरह से काम हमें नहीं करना चाहिए। तो पेज नंबर 44 पे जो 2 पैराग्राफ्स हैं इनकी आपने घर से रीडिंग करनी है विद ट्रांसलेशन। ये आज का आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।